नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज यानी मंगलवार को लोक भवन में कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें 21 से ज्यादा अहम प्रस्तावों पर मुहर लगने वाली है। जहां कैबिनेट बैठक में किसानों को राहत देते हुए ग्रामीण क्षेत्र के निजी नलकूपों को मुफ्त बिजली देने के लिए 2400 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके अलावा लखनऊ मेट्रो फेज 2 के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिलेगी। 6 जिलों लखनऊ, हरदोई, सीतापुर, उन्नाव, रायबरेली और बाराबंकी को मिलाकर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर के तौर पर विकसित करने के अध्यादेश को भी मंजूरी दिलाई जाएगी। इसके साथ ही लैंड पूलिंग नीति को भी कैबिनेट से मंजूर कराया जाएगा। पूरे यूपी के लिए ये काफी बड़ी सौगात है, क्योंकि सीएम योगी की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में 21 ऐसे प्रस्ताव पेश किए जाने हैं जिसका असर न सिर्फ किसी एक दो जिले बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। खासतौर पर अगर राजधानी लखनऊ की बात की जाए तो राजधानी लखनऊ के आसपास मौजूद 6 जिलों को मिलाकर अब राष्ट्रीय राजधानी के तौर पर विकसित किया जाएगा। इसके अलावा लखनऊ में मेट्रो के फेज 2 का विस्तार हो सकता है। लखनऊ वासियों को मेट्रो की सुविधा और भी ज्यादा मिलने वाली है, क्योंकि फेज 2 के तहत लखनऊ के तमाम क्षेत्रों को मेट्रो सिटी के तहत मेट्रो स्टेशन से जोड़ने का काम शुरू होने वाला है। कई प्रस्ताव पर इस खास बैठक में मुहर लगने वाली है। सीएम योगी की ये बैठक, कैबिनेट के मिनिस्टर्स के साथ ये बैठक काफी ज्यादा खास है, क्योंकि इस बैठक में पूरे उत्तर प्रदेश के लिए तमाम सौगात दी जाने वाली है। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, दो बातें तो बिल्कुल साफ हैं कि लखनऊ मेट्रो का फेज 2 बढ़ाया जाएगा। इसके अलावा किसानों के लिए खास तोहफा है, और क्या कुछ खास हो सकता है? इस बैठक में क्या प्रस्ताव पेश किए जा सकते हैं? कि आज योगी कैबिनेट की बैठक होगी और इसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और 11 बजे उनके आवास की बैठक। लेकिन एक चीज आपको साफ साफ बता दें कि योगी आदित्यनाथ आज किसानों के लिए बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं, क्योंकि नलकूपों के लिए जो सिंचाई के लिए बिजली दी जाती है, तो बिजली आज जो है किसानों के लिए फ्री करने वाले हैं। और दूसरी सबसे बड़ी सौगात जो है उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मेट्रो का सेकेंड फेज के लिए आज भी प्रस्ताव की चर्चा हो सकती है। तो कुल मिला जुला के अगर किरण माना जाए तो आज जो है बहुत अहम बैठक है जो कैबिनेट की बैठक होगी। इसमें बहुत बड़ा कदम योगी सरकार उठाने वाली, क्योंकि सामने 2024 लोकसभा का चुनाव है। इसको लेकर अगर देखा जाए तो बिल्कुल आज जो है बहुत बड़ी कैबिनेट की बैठक है, और कैबिनेट की बैठक में ये दो मुद्दे, बहुत बड़े मुद्दे हैं जिसको लेकर 2024 के चुनाव को भी साधने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से। जी राजेश, जैसा आपने अभी बताया कि 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने में इस बैठक में जो कुछ भी प्रस्ताव पेश होने वाले वो काफी मदद करेंगे। क्या लगता है कि सीएम योगी सीधे उत्तर प्रदेश में बैठे बैठे केंद्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनवाने के मद्देनजर ही ये खास बैठक कर रहे हैं और ये खास तोहफा चुनाव से ऐन पहले दे रहे हैं? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो क्योंकि कोई भी पार्टी होती है, कोई भी पार्टी जो भी सरकार में रहती है, तो जब चुनाव नजदीक आता है तो कोई न कोई बड़े फैसले लेती है। उसी तरह से बीजेपी में आज जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बैठक हो रही है, कैबिनेट की बैठक हो रही है, तो बिल्कुल जाहिर सी बात है कि इस बैठक में कुछ मुद्दे ऐसे हैं बड़े बड़े जो ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर है, चाहे किसानों की सिंचाई के लिए है, चाहे लखनऊ में मेट्रो सेकंड फेज के लिए हो। तो बिल्कुल बात सही है। तो सबसे बड़ी बैठक आज जो हो रही है किसानों के लिए, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि किसानों को साधने के लिए, खास करके देखिए यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पे 80 सीटें आती है लोकसभा सीटें, तो और 75% जनता जो है गाँव में निवास करती है, जो खेती पर आधारित है। तो किसानों को साधने के लिए सबसे बड़ी पहल, सबसे बड़ा मुद्दा किसानों के लिए सिंचाई का है, जिसमें विद्युत फ्री अगर हो जाती है तो किसानों के लिए बहुत बड़ा उनके लिए योगदान होगा। तो मुझे लगता है कि किसानों को साधने के लिए बीजेपी सरकार जो है, यूपी सरकार जो है, एक बड़ा मुद्दा, एक बड़ा फैसला, बड़ा प्रस्ताव लेने आज जो है इस पर चर्चा हो सकती है। जी राजेश, क्या लगता है ये बैठक, ये प्रस्ताव केंद्र में दोबारा सरकार बनवाने के लिए या यूं कहें तिबारा सरकार बनवाने के लिए कितनी मददगार साबित हो जाएगी? क्या लगता है कि सीएम योगी का ये जो मास्टर प्लान है, आचार संहिता हो
लागू होने से पहले ये बैठक करना, तमाम तोहफे देना, कितनी मददगार साबित हो जाएगी ये सारी चीजें? बिल्कुल किरण, मैंने आपको पहले भी बताया कि 75% जो जनता है वो गांव में निवास करती है आज भी। लेकिन अगर देखा जाए तो जब 75% जनता गांव में निवास करती है तो उसमें सारे सारे किसान होते हैं। और जी। किसानों के लिए अगर इतनी बड़ी बैठक हो रही है, इतना बड़ा प्रस्ताव किसानों के लिए पास आज होने वाला है, तो जाहिर सी बात है कि पूरे भारत में अगर बात की जाए तो 80 लोकसभा की सीटें जो है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश से आती है और उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का रास्ता तय होता है। तो जाहिर सी बात है कि जब अगर उत्तर प्रदेश को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ साधने के लिए लगे हैं तो जाहिर सी बात है कि 80 सीटों पर जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, तो बिल्कुल बात सही है कि किसानों को साधने की कोशिश जहां तक हो सकता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और किसानों के लिए बहुत बड़ा फैसला होगा, बहुत बड़ा कदम होगा योगी आदित्यनाथ का। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। मुख्यमंत्री योगी की सरकार 2.0 का पहला मंत्रिमंडल विस्तार मंगलवार यानी आज शाम 5 बजे राजभवन में होने वाला है। सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, भाजपा विधायक दारा सिंह चौहान और आरएलडी के 1 से 2 विधायक मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आई है। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल आज शाम को वापस लखनऊ लौट रही हैं। उनके लखनऊ लौटने के बाद राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम प्रस्तावित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और सरकार के तमाम मंत्रियों के इस शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद रहने की खबरें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। खबर से जुड़ी अपडेट लेकर हमारे सहयोगी अभिनव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिनव, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर ये कैबिनेट विस्तार कितना अहम है? बिल्कुल, देखिए, योगी सरकार का आज कैबिनेट विस्तार होने जा रहा है। ये दूसरे कार्यकाल का पहला कैबिनेट विस्तार है। लंबे समय से इसकी चर्चा सियासी गलियारों में होती रही है। ओपी राजभर पिछले 10 महीने से मंत्री बनने का दावा कर रहे थे, लेकिन अब ऐसी जानकारी सामने आ रही है कि आज शाम 5 बजे राजभवन में योगी सरकार का कैबिनेट विस्तार होगा। दोपहर बाद राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ पहुंचेंगी और जो संभावित मंत्री हैं उनको लखनऊ पहुंचने के निर्देश दे दिए गए हैं। इस कैबिनेट विस्तार में ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनेंगे, दारा सिंह चौहान को मंत्री बनना है। आरएलडी कोटे से अब तक 2 विधायकों के नाम सामने आ रहे थे, लेकिन अब आरएलडी कोटे से सिर्फ 1 विधायक का नाम सामने आ रहा है, जो कि अनिल कुमार हैं। जी, क्या इन तीनों नामों के अलावा किसी भी तरह का कोई नाम सुनने को मिल रहा है? क्या किसी दूसरी पार्टी का भी कोई विधायक मंत्री बनाया जा सकता है, या फिर आरएलडी के अलावा सिर्फ ओम प्रकाश राजभर और दारा सिंह चौहान का नाम ही आप सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल, ये बहुत छोटा कैबिनेट विस्तार होगा, इसमें ज्यादा लोग नहीं शामिल होंगे, लेकिन इसमें बीजेपी के एक विधायक आकाश सक्सेना का नाम भी चल रहा है, जिन्होंने आजम खां के खिलाफ सदैव मोर्चा खोल के रखा, उनके खिलाफ राजनीति की, और उसका इनाम अब उनको बीजेपी मंत्री बना के दे सकती है। ऐसी खबरें सामने आ रही हैं। इसके अलावा आरएलडी, सुभाषपा और दारा सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया जा सकता है। अभिनव, क्या लगता है अगर ये कैबिनेट विस्तार नहीं होता, अगर मंत्री पद की शपथ इन लोगों को नहीं दिलाई जाती है, तो क्या एनडीए गठबंधन में ये जो भी अलग अलग पार्टीज हैं कुछ ना कुछ खलल डाल सकती हैं, कुछ ना कुछ पार्टी को झटका दे सकती हैं? जी बिल्कुल, देखिए, ओम प्रकाश राजभर लगातार मंत्री बनने का दावा करते आ रहे हैं लंबे समय से, और यदि ऐसे में उनको मंत्री नहीं बनाया जाता है तो कहीं ना कहीं वो नाराज हो सकते हैं और वो फिर इंडिया गठबंधन का रुख कर सकते हैं, क्योंकि आरएलडी के साथ भी यही है कि उनको सीट जो थी, समाजवादी पार्टी ने तो 7 से 8 देने की बात कही थी, लेकिन जब अब बीजेपी से गठबंधन हुआ तो 2 ही सीटें सामने आ रही। तो अब या तो इनको सीट में बढ़ोतरी की जाए या तो इनको मंत्री पद दिया जाए। तो सीट तो नहीं बीजेपी बढ़ा सकती, लेकिन इनको कहीं ना कहीं मंत्री बना के एडजस्ट करने की कोशिश बीजेपी कर रही है। जी अभिनव, आपने जैसे अभी सीट का जिक्र किया, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से फिलहाल जो खबर आई है कि भाजपा सहयोगी दलों को यूपी में सिर्फ 6 सीटें देने वाली है। तो क्या मंत्री बनाना और सिर्फ 6 सीटों में सहयोगी दलों को मना लेना, यही भाजपा की साफ स्ट्रेटेजी है कि एक तरफ मंत्री का पद दे दो किसी को और फिर 6 सीटों पे ही बाकी अन्य दलों को सिमटा दो?
जी बिल्कुल, देखिए भाजपा जो सबसे ज्यादा अपने साथ सांसद लेके आना चाहती है, इसीलिए वो अपने एनडीए के सहयोगी दलों को कम सीटें ही दे रही है। जी। और इस सीटों को एनडीए दलों को मानना होगा। आपने कल देखा आरएलडी ने जिस प्रकार अपने प्रत्याशी 2 ही सीटों पे घोषित किए, ऐसा माना जा रहा है कि उन्हीं 2 सीटों पर अब आरएलडी लड़ेगी। इससे अधिक सीटें आरएलडी मांग रही थी लेकिन नहीं दी गई, चाहे वो मथुरा की सीट हो चाहे अन्य सीट हो, वहां से बीजेपी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जी, इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद अभिनव। यूपी में विधान परिषद चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल, बलराम यादव और गुड्डू जमाली को टिकट दे सकती है। यूपी में विधान परिषद की 13 सीटों पर 21 मार्च को चुनाव है। इन 13 सीटों में 10 सीट बीजेपी को, वहीं 3 सपा को मिलनी तय मानी जा रही हैं। हालांकि राज्यसभा चुनाव में बीजेपी ने सपा को तीसरी सीट पर झटका दे दिया था और ऐसे में विधान परिषद चुनाव में भी नजर इसी बात पर टिकी है कि बीजेपी क्या 11वां प्रत्याशी भी तो नहीं मैदान में उतार देगी। ये बात भी साफ है कि अगर बीजेपी की ओर से 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारा जाता है तो ये चुनाव भी काफी ज्यादा दिलचस्प हो जाएगा। आपको याद दिला दें कि राज्यसभा के चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर से पहले सिर्फ 7 ही प्रत्याशी चुनावी अखाड़े में उतारे गए थे, लेकिन जब सपा की ओर से 3 प्रत्याशियों का नाम सामने आया तो अचानक ही बीजेपी ने अपना 8वां कैंडिडेट घोषित कर दिया और सपा के ही कुछ विधायकों ने बागी रुख दिखाते हुए भाजपा का साथ दे दिया, भाजपा के कैंडिडेट को वोट दे दिया, जिसकी वजह से राज्यसभा में भाजपा के 8 प्रत्याशी और सपा की ओर से सिर्फ 2 ही प्रत्याशी पहुंच पाए। ऐसे में इस एमएलसी के चुनाव में भी सपा पर काफी ज्यादा खतरा मंडरा रहा है। हालांकि अभी तो बताया जा रहा है कि सपा के 3 प्रत्याशी उतारे जाएंगे जो कि इस पूरे चुनाव में अपना दमखम दिखा सकते हैं, चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ये बात भी नहीं भूलनी चाहिए कि अगर बीजेपी की ओर से 11वां प्रत्याशी मैदान में उतरता है तो सपा की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ज्यादा समय नहीं हुआ है राज्यसभा चुनाव को। राज्यसभा चुनाव में बागी तेवर देखने को मिले थे सपा विधायकों के, और इस एमएलसी चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। हर कोई जानना चाहता है कि कहीं चुनाव से ऐन पहले बीजेपी अपने 11वें प्रत्याशी का नाम तो घोषित नहीं कर देगी। बहरहाल एमएलसी चुनाव में क्या होगा क्या नहीं ये तो समय आने पर पता चलेगा। इस तरह की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। कुछ भाव पुष्प आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अगर आप करना चाहते हैं अपने बिजनेस को प्रमोट, तो इसके लिए आपको चाहिए होगा एक सपोर्ट। बेहतर स्क्रिप्ट, शानदार ग्राफिक्स, बेहतर विजुअल, दिखाएंगे कमाल, जानकारी पहुंचेगी जन जन तक, आपका काम करेगा धमाल। इन सभी चीजों के लिए अब ना हो परेशान। ब्रांड प्रमोशन, मोशन डिजाइनिंग एंड वीडियो एडिटिंग, 2D और 3D एनिमेशन, टेलीविजन टेलीकास्टिंग, सोशल मीडिया वर्क्स, स्क्रिप्ट राइटिंग जैसे कामों के लिए आज ही कांटेक्ट करें 9267925186 पर। इसी के साथ ही आप हमें जीमेल भी कर सकते हैं vikasproduction.gfx@gmail.com।